श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। आइए इस वीडियो में जानते हैं 2026 में अक्षय तृतीया के बारे में। क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है किसी नए शुभ काम की शुरुआत का। जैसे कि इस दिन कोई भी जो 16 संस्कार के काम होते हैं, जैसे भूमि पूजा, मुंडन, विवाह, रोका सेरेमनी या वाहन खरीदना, इसके लिए शुभ मुहूर्त या रत्न धारण करना या किसी नए कार्य की शुरुआत का यह सबसे अच्छा दिन माना जाता है। अक्षय रूप में सदा सर्वदा हमारे साथ चलता है, ऐसी मान्यता है। जो यह शुक्ल पक्ष की बैसाख महीने की तृतीया है, इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण है कि परशुराम जी भगवान ने इसी दिन अवतार लिया था, जो कि श्री नारायण के स्वरूप माने जाते हैं। और यह वह दिन है जिस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है। इसके साथ ही कहा जाता है कि इसी दिन कुबेर जी महाराज ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाने का श्रेष्ठ जो है आशीर्वाद मिला था। और भी बहुत सारी मान्यता है, जैसे कि बांके बिहारी जी के सुंदर चरण दर्शन इस दिन होते हैं। साथ के साथ केदारनाथ बद्री धाम के पट इस दिन खुलते हैं। इस दिन सबसे अधिक वैवाहिक या 16 संस्कार के श्रेष्ठ कार्य होते हैं। इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म, जैसे कि पितरों के निमित्त तर्पण करना, और जो घड़ा होता है, जो मटका होता है, उसमें जल भरकर उसमें मिश्री इत्यादि रखकर मीठा जल दान करने का, ककड़ी और साथ के साथ जो रुई होती है, छाता होती है, जूते होते हैं, पंखे इत्यादि की जो दान की महत्वता वह अक्षय रहती है, पितरों को सुख प्रदान करती है। साथ के साथ हमारे जीवन को भी सार्थक करने वालों यह कार्य में होती है। कुछ चीजों का प्रबंध आप मन में सोच लेंगे अभी से कि मुझे अक्षय तृतीया के दिन इस स्वरूप में इस तरह से दान करनी है, तो प्रभु जी आपसे निश्चित रूप से वह कराएंगे। तो मन में ध्यान करें कि मुझे यह कार्य करना है। देखिए, इस दिन कोई सत्कर्म करने का तो बहुत सुंदर परिणाम मिलता है, परंतु कुछ भी आप गलत भी करते हैं गलती से भी, तो वह भी अक्षय होता है। तो गलत करने से स्वयं को रोकें। अभी से चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। सत्कर्म ज्यादा से ज्यादा करें। मंत्र जाप, शिव स्तुति, श्री नारायण की स्तुति सबसे सुंदर इस दिन मानी जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी से संबंधित कोई मंत्र को सिद्ध करना, माँ लक्ष्मी के श्रीयंत्र को स्थापित करना। इस दिन खास तौर पर हल्दी घर खरीद कर लाना। चने की जो दाल होती है वह स्वर्ण समान मानी जाती है। महंगी वस्तु तो देखिए सब खरीदते हैं, जैसे कि सोना चांदी, वाहन खरीदते हैं, जमीन दुकान की रजिस्ट्री कराते हैं। यह सब जो है महंगी थोड़ा सा है, परंतु आप अपनी इच्छा अनुसार, जैसे कि आप हल्दी की गांठ, धनिया खरीद कर ला सकते हैं, गोमती चक्र खरीद कर ला सकते हैं। माता लक्ष्मी को जो प्रिय वस्तु है उन्हें खरीद कर आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर पर लाकर रखें और माता लक्ष्मी के समक्ष इन्हें प्रस्तुत करें, जैसे कि एकाक्षी नारियल या श्री यंत्र या कोई रत्न इत्यादि माँ लक्ष्मी को इसे समर्पित कर बाद में आप इसे जो है अपने प्रयोग में लेते हैं, तो वह वस्तु अपने आप में अक्षय हो जाती है, अर्थात जिसका फल कभी क्षय नहीं होता, जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहता है। तो इसलिए मन में ऐसा सोचे कि मैं इस अक्षय तृतीया यह लाऊंगी, तो निश्चित रूप से वह चीज आपके पास होगी। तो इस बार आप क्या लाने की सोच रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। देखिए, महंगी चीज आपकी इच्छा है, सस्ती चीजों से भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। इन चीजों को माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर बाद में इन्हें आप अपने प्रयोग में लेते हैं, तो बहुत अधिक इसका सुंदर फल कहा गया है। इस बार कब है अक्षय तृतीया? जैसा कि बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है वह आरंभ हो रही है 19 अप्रैल 2026 यानी रविवार को सुबह 10:39 और तृतीया तिथि का समापन 20 अप्रैल को सुबह 7:27 के आसपास होगा। ऐसे में हालांकि कई पंचांगों में 20 अप्रैल 2026 दिन सोमवार की अक्षय तृतीया दी हुई है, परंतु जो है 20 तारीख को अक्षय तृतीया थोड़े ही समय के लिए हमें मिल रही है, जैसे कि 7:27 तक ही है 20 तारीख को। ऐसे में हमेशा अक्षय तृतीया को मध्याह्न कालीन देखा जाता है कि दोपहर में तृतीया तिथि व्याप्त हो और हमें जो है सामग्री खरीदने के लिए, माँ लक्ष्मी की स्तुति के लिए सब थोड़ा सा समय चाहिए होगा। तो अधिकतर पंचांग और अधिकतर गुरुजन यही संपूर्ण निर्णय श्रेष्ठता के रूप में देखा जा रहा है कि 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार के दिन अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाएगा। कहीं कहीं पर 20 तारीख को भी होगा, परंतु 20 तारीख को थोड़े ही समय 7:27 तक ही तृतीया तिथि है। हालांकि कई लोग सूर्योदय कालीन तिथि को लेंगे तो 20 तारीख को भी कर
सकते हैं, परंतु आप मेरी माने तो 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को अक्षय तृतीया पूर्ण रूप से हमें करीब करीब दोपहर में 10:39 से पूरे दिन और रात्रि मिल रही है। तो निश्चित रूप से यह दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। 19 अप्रैल को आप अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाएं। अब आप स्वतंत्र हैं, आप तिथि अनुसार करें या सूर्योदय कालीन तिथि अनुसार, परंतु अधिकतर जन 19 अप्रैल रविवार की ही अक्षय तृतीया को मान रहे हैं। ऐसे में आप जो शुभ समय मैं आपको बता रही हूँ, इस समय अगर कोई कार्य करते हैं, जैसे कि माँ लक्ष्मी से संबंधित कोई मंत्र जाप, माँ लक्ष्मी की स्तुति या कोई भी कार्य, तो लाभ होता है। खरीदारी इत्यादि के लिए भी यह शुभ समय आप चुन सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन 10:39 से 12:20 के आसपास सबसे सुंदर समय है किसी नए कार्य की शुरुआत का। इसके साथ साथ पूरा दिन बहुत बढ़िया है। 10:39 से 7:51 शाम तक बहुत ही अच्छा समय है। इस समय आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, अनंत गुना लाभ इसमें देखा गया है। इस तरह से यह जानकारी थी। आशा है, उम्मीद है आपके लिए रुचि कर रही होगी। कोई प्रश्न हो तो पूछे। आप क्या लाने की सोच रहे हैं इस अक्षय तृतीया, जरूर बताएं। माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीजें घर लाएं और अपना भाग्य चमकाएं। राधे राधे।